एवरीवन, वेलकम टू कनेक्ट विद एजुकेशन। आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके जो संस्कृत पेडागोजी है वर्ग 3 के लिए जो संस्कृत सब्जेक्ट है उसमें आपसे पेडागोजी पूछी जाएगी। पेडागोजी प्रत्येक भाषा की पूछी जाती है, ठीक है। तो आपको अलग अलग लैंग्वेज की जो पेडागोजी है वो पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम संस्कृत भाषा की जो पेडागोजी है, ठीक है, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमपीटेट वर्ग 3 के लिए। तो शुरू करते हैं। जो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जो संस्कृत भाषा विश्व की कैसी भाषा है, ठीक है। तो प्राचीनतम भाषा है, नवीन भाषा है, आधुनिक भाषा है या समृद्ध भाषा है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है विश्व की। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। प्रत्येक राष्ट्र की जो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक राष्ट्र की जो भाषा होती है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं 4। अपनी निजी संस्कृति होती है, सॉरी यहाँ पे भाषा नहीं संस्कृति के बारे में पूछा है, ठीक है। तो अपनी निजी संस्कृति होती है, संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति होती है, सार्वभौमिक संस्कृति होती है या सर्वकालिक संस्कृति होती है। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रत्येक राष्ट्र ने प्रत्येक देश की जो संस्कृति वो किस तरह की होती है। तो प्रत्येक देश की अलग अलग संस्कृति होती हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार प्रत्येक राष्ट्र के अनुसार उनकी खुद की संस्कृति होती है, उनकी निजी संस्कृति होती है। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी निजी संस्कृति होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत भाषा अध्ययन से आर्थिक लाभ होता है, सांस्कृतिक लाभ होता है, प्राच्य साहित्य का ज्ञान होता है या भाषा का ज्ञान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो सही रहेगा कि प्राच्य साहित्य का ज्ञान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। संस्कृत भाषा का प्राण है। संस्कृत भाषा का प्राण क्या है? ये चारों में से हिंदी भाषा, व्याकरण, संधि या अनुवाद। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो व्याकरण है उसे संस्कृत भाषा का प्राण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। भारत के प्रत्येक प्रदेश में संस्कृत का पाठ्यक्रम किस तरह का होता है? एकीकृत है, अलग अलग है, समन्वित है या राष्ट्रीयकृत है। तो जो प्रत्येक राष्ट्र है, भारत में प्रत्येक प्रदेश है, प्रत्येक राज्य है, उसका राज्य का अपना जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। संस्कृत साहित्य में कथा के लिए शब्द प्रयोग होता है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संस्कृत साहित्य जो है, संस्कृत का जो साहित्य है उसमें जो कथा होती है, ठीक है, कथा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आख्यायिका, नाटक, प्रहेलिका या संस्मरण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो आख्यायिका है। ये आख्यायिका जो है इसमें संस्कृत साहित्य में कथा के लिए प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? आख्यायिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है संस्कृत काव्य का आदि कवि किसे माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्कृत का पूछा है आपसे, क्योंकि हम संस्कृत पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत काव्य का आदि कवि किसे माना गया है? 4 ऑप्शन देख लेते हैं, कालिदास, तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि या वेदव्यास। तो यहाँ पे संस्कृत काव्य का आदि कवि माना जाता है तुलसीदास जी को, ठीक है। इसी तरह हिंदी का अलग होगा, ठीक है। सभी जो विषय है उनका अलग अलग, जैसे हिंदी में भी इसी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे संस्कृत की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत काव्य का पूछा है उन्होंने कि संस्कृत काव्य का आदि कवि तुलसीदास जी को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। संस्कृत शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछली एग्जाम में भी आया हुआ है कि संस्कृत शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि कौन सी है।
ऑप्शन देखते हैं, व्याख्यान विधि, प्रत्यक्ष विधि, परंपरागत विधि या आगमन विधि। इन सभी विधियों के बारे में आपने पढ़ा होगा संस्कृत में, और हिंदी में भी इसी तरह की विधियाँ होती है, गणित में भी होती हैं, ठीक है। लेकिन सभी की अपनी अलग अलग तरह की उसमें विधियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि सबसे प्राचीन विधि संस्कृत शिक्षण की, तो सबसे प्राचीन विधि होगी संस्कृत शिक्षण की परंपरागत विधि, ठीक। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचना शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि रचना शिक्षण के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रश्नोत्तर विधि, चित्र विधि, तर्क वितर्क या मंत्रणा विधि। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा चित्र विधि, सेकंड ऑप्शन। चित्र विधि रचना शिक्षण के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, अभिनव नाट्यशास्त्र पुस्तक की रचयिता कौन है। जो अभिनव नाट्यशास्त्र था, ठीक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है भरतमुनि। तो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, भरतमुनि, ठीक है। तो ये हमारे संस्कृत पेडागोजी के जो है 10 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है, और इनका रिवीजन करें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में अभी कवर कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।